और बीजेपी का चुनाव निशान रहेगा और कैंडिडेट बीजेपी का रहेगा, क्या कहेंगे? ऐसे पहले तो इसके बारे में बता दें, फिर बाद में पूछ लेंगे राजनीति का। हाँ चलो, पहले आज की पंचायत हुई है, क्या आज पंचायत का मुख्य रूप से? आज यहाँ पूरे हरियाणा की ये खापे इकट्ठी हुई थोड़ा भी भाई थोड़ी सी और इन्होंने एक खाप का प्रधान होने के नाते एमएलए से पहले, चेयरमैन से पहले खाप का प्रधान होने के नाते जिस प्रकार उन 4000 में से 50 का जो चुनाव करे है उसमें इन्होंने ये मान्य अपने प्रधान का 37वां नंबर आया है, तो इन्होंने अपनी खुशी जाहिर की कि भाई एक सराहनीय काम करा है तो हम भाई का सम्मान करें। तो एक विधायक होने के नाते नहीं, हम तो एक प्रधान होने के नाते भाइयों ने बुलाया, अरे भाइयों के बीच में आया और हम सब का एक ही प्रयास है, तमाम खापों का, सबका, दादा मलिक है, बलेराम जी हैं, सब जितने हमारे प्रधान बैठे हैं, हमारा सबका एक ही ध्येय है कि हम छत्तीस प्रदेश सब भाइयों को लेके एक बढ़िया समाज में हमारी भागीदारी हो। और खाप एक इंडिपेंडेंट एक बेहतरीन संस्था है, इसका सदुपयोग समाज की भलाई में हो और जो प्रयास पीढ़ी दर पीढ़ी लगे हुए हैं इस समाज को बचाने में, बुराई को रोकने के अंदर, उसी के अनुरूप इन्होंने जो आज भी जो जिम्मेदारी लगाई है भाइयों ने, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगा और कोशिश करेंगे समस्या समाधान में लगातार मिलजुल के समाज की भलाई में, समाज की बुराई को रोकने में पूरा प्रयास करेंगे। सर खाप पंचायत में लगातार जो है उंगली उठती रहती है, कई बार गलत डिसीजन लिया है, कोर्ट भी कई बार ऐसे निर्देश देता है कि जो पंचायत के फैसले नहीं मानता, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? ऐसा है कि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पंचायतों के फैसले को नहीं मानता, लेकिन अभी आप लोगों ने देखा होगा खुद कोर्टों ने कहा है कि पंचायतें जो फैसला निटवा देती हैं तो उनको कोर्ट ने भी मान्यता दे रहे हैं, दोनों पक्ष मंजूर होके। जहाँ कानून की जो सिस्टम है, कानून के सिस्टम में उसको न्याय मिलने के अंदर बहुत टाइम लग जाता है। लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक एक केस सुलझने में 20 साल लग जाते हैं। उसमें आदमी बरी भी हो जाता है, मुलजिम सजा भी हो जाती है, लेकिन बरी होने के बावजूद भी जो दोनों परिवारों के बीच में जो खराश पैदा हो जाता है वो नहीं मिटता। सजा होने के बाद भी खराश बढ़ता है, बरी होने के बाद भी खराश बरकरार रहता है। पंचायतों के मामले में ये बात है कि पंचायत जो फैसला करते हैं आपस में दोनों की सहमति करके और खराश को मिटाने का काम करते हैं। जो पड़ोसी की तरफ बन के रहता है उस पिछले जहर को भूल जाता है और भाईचारा पुनः स्थापित होता है। ये खाप के फैसलों में और कोर्ट के फैसलों में अंतर है। सागवान साहब एक सवाल, आज का जो कार्यक्रम वो बहुधा चुनाव से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं या कोई कनेक्शन नहीं है दोनों चीज़ों? ऐसा है, आज के प्रोग्राम का राजनीति कोई संबंध नहीं और ऐसी छोटी राजनीति हम करते भी नहीं। तो जो हमारा समाज का जो ताना बाना है, हमारा जो भाईचारा है, 36 बरादरी के जो खापों के प्रधान हैं, उन्होंने दादा मलिक ने सब ने मिल के ये प्लान बनाया कि हमारे खाप का प्रधान एमएलए बने और एमएलए भी बनने के बाद में हमारी खापों का नाम रोशन करा है। खाप का प्रधान होने के नाते फेमा की 50 ऊपर के जो विधायक चुने उसमें नाम आया है, तो इन्होंने अपना एक कर्तव्य जो बढ़ता था अपने भाई की हौसला अफजाई करने के लिए ये जो प्रोग्राम कराया है, इसका राजनीतिक कोई संबंध, चाहे बड़ौदा चुनाव हो, चाहे कोई अगला चुनाव हो, चाहे कोई पिछला चुनाव, इसका इससे कोई संबंध नहीं। सर गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, संतुष्ट भी हैं शराब घोटाले से, उसकी जांच को लेकर, लेकिन वहीं दुष्यंत चौटाला जी ये बोल रहे हैं कि ये घोटाला हुआ ही नहीं है। ऐसा है, अगर घोटाला हुआ नहीं तो फिर इंक्वायरी किस चीज़ की? लेकिन वो तो ना विजिलेंस इंक्वायरी किस चीज़ की? दुष्यंत चौटाला जी ने ये कहना चाहिए अगर घोटाला हुआ है, किसी प्रकार की सरकार इस मुकाम पर पहुंचे तो उसकी निष्पक्ष भाव से इंक्वायरी करा के जो दोषी है उसको सजा दिलाने की करनी चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ। सर जैसे सदन में भी ये बात उठी कि आबकारी से काफ़ी फायदा हुआ है, उन्होंने ये कहा है कि घोटाला होता तो शायद लाभ नहीं होता इतना। अगर हर चीज़ को एंगल के फायदे से नहीं देखना चाहिए। आप जो कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है उसमें समाज पर क्या असर पड़ रहा है? जहाँ एक तरफ सरकार ईमानदारी से काम करना है, काम कर रही है, दूसरी तरफ घोटाले हो रहे हैं, तो समाज में मैसेज क्या जाएगा? इनकम तो और भी बदरे साधन उनसे भी हो सकती है। सबसे ज़रूरी है अगर कोई बुरा करने वाला चाहे कोई हो, चाहे वो सरकार में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसके खिलाफ मनोहर लाल जी ने जो कह रखा है उसके खिलाफ एक्शन होगा।
तो एक्शन होना चाहिए। सर जैसे दुष्यंत चौटाला भी सरकार के बीच में है और सरकार के साथ उनकी साझेदारी है, लेकिन एक ही पार्टी में गठबंधन की जो सरकार है, दो नेता अलग अलग बयान कर रहे हैं। दुष्यंत जी कह रहे हैं कि नहीं हुआ है और अपना विजय साहब ये कह रहे हैं कि हुआ है और उसमें संतुष्ट भी है। ऐसा है, हम इस चक्कर में नहीं पड़ रहे कौन क्या कह रहा है। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, अगर किसी ने गलत करा है, घोटाला हुआ है, विजिलेंस इंक्वायरी हुई है, अभी इंक्वायरी होने के बाद जो गठित टीम करी थी उन्होंने रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट देने के बाद में सरकार ने जो है विजिलेंस की इंक्वायरी कर दी। दूध का दूध पानी पानी छड़ जाएगा, नहीं होगा तो ये कहने से या मैं नहीं कहती घोटाला नहीं हुआ, ये कोई कहे घोटाला हुआ, उस बात से इससे कोई संबंध नहीं है। जरूरी है इंक्वायरी होने के बाद में कोई बात आएगी और अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। सांगवान साहब पेश हुआ था, राइट टू व्हीकल को लेके अभी दुष्यंत चौटाला ने पेश किया था क्या पंचायतों को लेकर, पंचायत सरपंचों को लेकर एक्ट लागू हुआ था जो बिल पेश करना था। कोई भी पंचायत अगर संतुष्ट नहीं है तो अपने सरपंच क्या विधायकों पर एमपीओ पर लागू होना चाहिए? ऐसा जो पंचायतों के ऊपर राइट टू रिकॉल, सरपंच अगर पसंद नहीं है तो 1 साल के बाद उसको हटाया जाए। अगर 1 साल के बाद हटा अगर पंचायतों में लागू हो तो ये भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है, इन पे लागू होने से क्या दिक्कत है। अगर कोई काम अच्छा नहीं करता, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता, मैं तो कहता हूँ कि उसने अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। सांगवान साहब, आप लगातार बड़ौदा हल्के में घूम रहे हो, बीजेपी का प्रचार कर रहे हो, क्या ड्यूटी दी गई है पार्टी की तरफ से आपको? ऐसे है, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूँ। मैं एक पार्टी का, सरकार का हिस्सेदार हूँ और जिम्मेदारी भी लगा रखी है, तो मैं हिस्सेदार है तो अपना कर्तव्य भी बनता है और बाखूबी में अपने कर्तव्य का निर्वाह भी करना है। सर कैंडिडेट को लेकर लगातार जैसे बात चल रही है, अभी बताया कि भाई एक तरफ कहीं ना कहीं गुप्त सूत्रों से पता लगा है कि बीजेपी का चुनाव निशान होगा और जेजेपी का कैंडिडेट होगा, तो क्या करेंगे? ये बात कहाँ तक सत्य है? अगर देखो, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अगर सरकार संयुक्त सरकार है वो बैठ के फैसला करेंगे, हमारे लिए तो जो कुछ भी फैसला करेंगे वो हम सरकार के हिस्से, तो हमने तो उसकी पालना करेंगे। सुनने में आ रहा है कि कैंडिडेट घोषित कर ही दिया है। कर दिया तो स्वागत है भाई का, कर दिया तो आप लोगों ने पता होगा। मुझे भी नोटिस में नहीं है किसको घोषित कर दिया। सर, आज सब पंचायत में क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं? कोई अहम फैसला लिया हो सर पंचायत के अंदर ये अहम फैसला लिया गया है कि हम पहली बात तो जो छत्तीस बिरादरी जो भाई हैं, पिछले दिनों जो भाईचारे के अंदर दरार आ गई थी, एक तो उसको मिटना, एक विधानसभा में प्रस्ताव पास करवाना। भाइयों ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है, खापों ने, अभी प्रधान होने ना तो आप अपनी बात रखें। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सुझाव देके उसमें कम से कम हरियाणा विधानसभा से प्रस्ताव पास कराया जाए कि जो हमारी मर्यादा जो सिस्टम थे 3 को टालना, माँ का, बाप का, खून का, जो भी था वो सिस्टम बरकरार रहे। तो जो एक सिस्टम था पंचायतों का वो पुनः बहाल हो, और ये जो एक सिस्टम बन गया जिससे आपस में बच्चे किसी लड़की को ले जाके प्यार कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, फिर उसका रिजल्ट आप देखें, कहीं रेल के लाइन के नीचे कटे मिले, कहीं फांसी खा रहे हैं, कहीं कहीं घूम रहे हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला होता है। वो समाज भी मान्यता नहीं देता, लेकिन देर सवेर उनको भी सोचते हैं कहीं ना कहीं गलती होगी, उसका परिणाम समाज को बेहतरीन मैसेज नहीं जा रहा। तो इस बुराई को कम से कम रोकने में स्टेट की तरफ से मैं खापों की जो बात मुख्यमंत्री तक रखूँ और समस्या समाधान करने की कोशिश करूँ। कुछ दिन पहले भी जैसे उन्नत किलिंग का एक मामला सामने आया था इसी बात को लेकर, गाँव की लड़की की शादी हो, उसमें क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से ऐसा है कि समाज मानता नहीं है, बच्चे आकर्षित हो जाते हैं, नया खून है हो जाते हैं, लेकिन उनको बाद में एहसास होता है तो फिर पीड़ा होती है, फिर उस बात को वो झेल नहीं पाते। कई भाइयों ने सुसाइड भी कर लेते हैं। क्या इस तरह का कोई प्रयास रहेगा समझाने का, लोगों को, युवाओं को जागरूक करने का, बेटियां हैं उनको जागरूक करने का? आज पंचायत के अंदर ये भी फैसला तो है ना, आप लोगों ने देखा होगा, ये व्हाट्सएप का, टेलीविजन का जो मिसयूज हो के बच्चे जो घूम रहे हैं, जो दिशाहीन हो रहे हैं, समाज के जिम्मेदारी में काम ये भी है, समाज को जगाना है, बुराई को रोकना है, बच्चों को अच्छे संस्कार, अच्छी तालीम देना, जो हमारे बुजुर्गों ने जो संस्कार सिखाए थे उन संस्कारों में आगे बढ़े, बढ़िया समाज को। पिछले काफी लंबे समय से जो जातिगत जहर हरियाणा में घोला गया था, कहीं ना कहीं आप उसको दूर करने की कोशिश में है, तो कहाँ तक संभव हो पाया? ये 100% संभव है। खाप के सभा भाई मिल के लगेंगे तो मैं नहीं समझता कोई समस्या, ये तो बड़ी बड़ी, ये तो छोटी समस्या, समाज तो बहुत बड़ी बड़ी समस्या समाधान कर देगी। ठीक है। धन्यवाद।